धर्मात्माओं ने, ज्ञानी महात्माओं ने, हमारे आदि गुरु परंपरा ने, और जो धर्म ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो सत्शास्त्र हैं, उन सब ने जो भगवान को पाने का मार्ग बताया है, उसमें बहुत सारे अनेक साधन हैं, अनेक मार्ग हैं। जैसे निष्काम कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, निष्काम भक्ति का मार्ग है, और ज्ञान अनुभव का मार्ग है, और योग का मार्ग भी है। हम सब लोग अपने जीवन में जो भी मार्ग हमें मिलता है, हम उस पर चलते हैं। जैसे जैसे हम जो भी मार्ग हमें समझ में आता है, हम उस पर चलते हैं, और उस पर चलते चलते उस मार्ग की साधना करते करते हम आध्यात्मिक रूप से मैच्योर भी होते रहते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, ऐसे ऐसे हमको समझ में आने लगता है कि सटीक मार्ग कौन सा है, या हमारे लिए बेहतर मार्ग कौन सा है। जो जब हम निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हैं, बहुत सारे लोग निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हैं और उस पे जब कुछ दिन हम चलते हैं, तब हमें खुद ही ये समझ में आता है कि निष्काम कर्म के मार्ग पे हम चल जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन है निष्काम होना, है ना। निष्काम कर्म के मार्ग पे तब चलेंगे ना जब निष्काम होंगे। तो निष्कामता कैसे आएगी? निष्कामता का अर्थ है कि हमारे मन में संसार के किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा न रह जाए। इच्छा को दबाना निष्कामता नहीं है। सांसारिक इच्छा ही न रह जाए मन में कोई, ये है निष्कामता। तो अगर मन में सांसारिक वस्तु को पाने की इच्छा रही नहीं गई, तब तो निष्काम कर्म का मार्ग हमारे लिए उचित है। लेकिन निष्काम होना बड़ा कठिन है। संसार में रह के संसारी जीव जो हम ना अनगिनत जन्मों से संसारी जीव रहे हैं, और आज भी शरीर धारण करके इसी संसार में अभी हम विचरण कर रहे हैं। तो संसार में विचरण कर क्यों रहे हैं अभी? ये चेतन आत्मा होते हुए आनंद और असंग और निर्मल प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए ये 5 फुट 6 फुट का हाड़ मांस का पुतला बनके इस नश्वर संसार में पंचभूत के बने हुए संसार में हम क्यों विचरण कर रहे हैं? जानते क्यों कर रहे हैं? किसी और का दोष नहीं है, ये हमारे ही दोष, हमारे मन का दोष है। हमारे मन में ना संसार के वस्तुओं को पाने की इच्छा बसी हुई है। वो इच्छा ही हमें संसारी जीव बना रही है।
वो इच्छा के कारण ही हम हाड़ मांस का पुतला लेकर के संसार में घूम रहे। तो निष्कामता बड़ा कठिन है, निष्काम कर्म के मार्ग में। उसके आगे फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जब तक हम भगवान से हमें प्रेम नहीं होगा, भगवान से अनन्य प्रेम जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी सांसारिक इच्छाओं के ऊपर हम उठ ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति जब हमारे मन में पूरा 100% जगह बना लेती है, तब सांसारिक इच्छाओं के लिए जगह नहीं बचता है। हमारे मन में परमात्मा के लिए अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम हो जाए, है? तो कहते ना, जहाँ राम तह काम नहीं। जब हमारे मन में राम ही राम बस गए, भगवान ही भगवान बस गए, हमारे अंतरात्मा में जब भगवान को पाने की लगन जाग गई, हमारे हृदय में जब प्रभु के मिलन के लिए बेताबी प्रेम ऐसा जाग गया, तभी जाकर के सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ पाते हैं हम। तब हम फिर मेच्योरिटी आते आते फिर हम सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, जो निष्काम कर्म के बाद भक्ति का मार्ग है। भक्ति यानी प्रेम। प्रेम किससे? भगवान से, परमात्मा से। कैसा प्रेम? अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम माने केवल और केवल परमात्मा से प्रेम। अन्य दूसरे किसी वस्तु से कोई प्रेम रह ही नहीं गया। दूसरे किसी वस्तु के प्रति कोई लगाव, कोई रुचि रही नहीं गई। पूरी रुचि भगवान में हो गई, पूरा मन भगवान में रम गया, पूरा हृदय भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में, पूरा जीवन प्रेममय हो गया, है ना? भक्त के जो अब भक्ति में भी सच्ची भक्ति, निष्काम भक्ति, वो क्या होती है? सच्ची भक्ति यह है जब हमारा पूरा जीवन ही भगवान के मिलन के लिए, साधना करने के लिए उपलब्ध हो जाए, वो है सच्ची। जैसा मीराबाई जी के गुरुदेव जो थे, संत रैदास जी महाराज, संत रैदास जी, रविदास जी महाराज का एक भक्ति गीत है, मुझे बड़ा प्रिय है। बहुत जन्म बिछुरे हैं माधो, एहि जन्म तुम्हारे लेख। बहुत जन्म बिछुरे हैं माधो, एहि जन्म तुम्हारे लेख। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे इस पूरी सृष्टि के रचने वाले, है ना? हे परमात्मा, मैं तेरे से अनगिनत जन्मों से बिछड़ा हुआ हूँ, और तुमसे बिछड़ के मैं इस संसार में अनगिनत जन्मों से जीवन जी रहा हूँ।
हर बार मुझे एक शरीर मिल जाता है और मैं उस शरीर के जरिए संसारिक वस्तुओं में अपनी इच्छाओं को भरने के लिए जीता रहता हूँ, और फिर ये शरीर छूट जाता है, फिर मैं खाली हाथ हो जाता हूँ। अनगिनत जन्मों से मेरी जिंदगी की यही कहानी चल रही है। इसलिए हे भगवान, हे परमात्मा, अब मुझे तुमसे जो बिछोड़ा है ना, अब मुझे सहन नहीं होता है। सच्ची भक्ति वो है ना, जब भगवान से मिलन की लगन आपके हृदय में इतनी विह्वल हो जाए कि अब वो लगन, वो विरह, भगवान से बिछड़े होने का वो पीड़ा अब आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं ना, इस विरह की पीड़ा के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझना मुंह पे सहा न जाए। 8 पहर भगवान से बिछड़े होने की पीड़ा, ये विरह का मार्ग है। लेकिन हमें इसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो मुझे मालूम है, मैंने ये भी जिया है। ये बड़ा कठिन मार्ग है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान, जो भी आपका प्रेमी है, जो भी आपका जिज्ञासु है, जो आपका भक्त है, ये विरह की पीड़ा सभी सहन करने लायक नहीं है। इसलिए हे प्रभु, अपनी कृपा से, अपनी करुणा से जीवों पर ऐसी दया करो कि उनको इस विरह से गुजरना ही न पड़े। वो इसको नहीं सह पाएंगे, है ना। और जो जो लेकिन विरह का एक बहुत बड़ा फायदा है, ये जरूर बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कबीरदास जी की कहते हैं, धोबी धोए विरह विराता, जिसके हृदय में प्रभु से बिछड़े होने की विरह जाग जाती है। ये विरह क्या है? धोबी है। धोबी जैसे मैले कुचैले कपड़े को धुल करके स्वच्छ निर्मल कर देता है, ऐसे ही परमात्मा से जो विरह की पीड़ा है ना, बड़ा मधुर भी है। जिसको ये विरह की पीड़ा मिलती है ना, बेशक ये पीड़ा बड़ी दुखदाई है, लेकिन जिसको ये पीड़ा मिल जाती है ना, वो फिर ये पीड़ा छोड़ना भी नहीं चाहता, इतना मधुर भी है। खैर, वो कहानी बड़ी अजीब है, उसमें हम जाएंगे नहीं। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी उस कहानी में जाए। एक फायदा जरूर होता है, उस विरह की लगन से हमारे हृदय में, हमारे मन में जितना सांसारिक मैल होता है, सब धूल के साफ हो जाता है। जैसे अभी श्रीधर जी ने कहा ना, अनात्मा, वो सारा अनात्मा मिट जाता है। केवल निर्मल, स्वच्छ, प्रेम से भरा हुआ शांत स्वरूप, निर्मल स्वरूप, 24 कैरेट सोने की तरह निर्मल स्वच्छ चैतन्य आत्मा ही बचा रह जाता है। लेकिन वही निर्मलता, वही स्वच्छता हम बिना विरह में गए भी अपने अनुभव में, अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा, गीता के 10वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, आप लोग नोट कर लें, अगर कभी आपको समय मिले तो ये पढ़ लीजिएगा। गीता के 10वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर 11वें 12वें श्लोक तक, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारांश में कह दूं मैं, भगवान कहते हैं कि मद भक्ता मदगत प्राण, मेरा ऐसा जो सच्चा भक्त है, ऐसा सच्चा भक्त जिसके प्राण मुझ में ही बसते हैं, उसका जीवन ऐसा हो गया, उसकी भक्ति ऐसी हो गई कि अब उसके प्राण भगवान में ही बस रहे हैं। अब जिसका प्राण ही भगवान में बस जाए, उसका मन कहाँ खाली है संसार में जाने के लिए, उसको कहाँ सांसारिक वस्तुओं का ख्याल आएगा, उसको कहाँ रुचि रहेगी सांसारिक चीजें पाने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो मेरा भक्त है, मद भक्ता मदगत प्राणा, जिसके प्राण मुझ में भक्ते हैं, बसते हैं, और जो नित्य निरंतर मेरे से मिलने के लिए ही, कैसे भगवान मिले, कैसे प्रभु मिले, ऐसा चिंतन जो करता रहता है, और ऐसा चिंतन वो कोशिश करके नहीं करता है, उसका चिंतन ही यही रह जाता है कि भगवान कैसे मिले। तो भगवान कह रहे कि ऐसा मेरा जो प्रेमी भक्त है ना, तो मैं क्या करता हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं उसके हृदय में, उसके अंतरात्मा में, मैं स्वयं ज्ञान का दीपक बन करके प्रकट हो जाता हूँ, और मैं उसको अपनी कृपा से, उसको अपने निज आत्म स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ, और उसको न केवल मैं आत्मज्ञान ही करा देता हूँ, बल्कि उसको मैं अपने परमात्मा के शाश्वत चैतन्य आनंद महासागर के रूप में, जो मैं जो अनंत असीम सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, मैं अपने ऐसे भक्त को उसके आत्म स्वरूप का ज्ञान करा देता हूँ, और उसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान करा देता हूँ। और इस प्रकार से वह मेरा सच्चा प्रेमी अपने आत्म स्वरूप को भी पा लेता है, और परमात्मा के स्वरूप को भी अपनी अनुभूति से, अपनी आत्मा की परमात्मा से आत्मा और परमात्मा जो दोनों एक में एक हैं, उस एकमेकता का भी अनुभव मैं स्वयं करा देता हूँ। ऐसा जब, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो 3 मार्ग हमने कहा, निष्काम कर्म का मार्ग, फिर निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति का मार्ग, अनन्य प्रेम का मार्ग, और अंतिम में भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञान का, आत्म अनुभव का और परमात्मा अनुभव का मार्ग। तो ज्ञान का मार्ग जो है, वो ज्ञान का मार्ग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा
हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं और उसी ज्ञान और अनुभव के मार्ग के द्वारा आत्मा और परमात्मा की एकता, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव करते हैं। तो भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो अनुभव है, ये अनुभव ही मोक्ष प्रदान करता है। हमको संसार में जो हम अनगिनत जन्मों से शरीर धारण करके सांसारिक विषयों में फंस करके, जन्म और मृत्यु में फंस करके अनगिनत जन्मों से दुखी हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। और ये मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब हमको अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने निजी अनुभव से होता है और ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से, आत्मनिष्ठ महापुरुषों की कृपा से हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव और उस अनुभव में स्थित रह करके परमात्मा स्वरूप की साधना करते करते अपने आत्मा को प्रभु से एकमेक है ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और हमें जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है।